रविंद्र जडेजा और युजवेंद्र चहल का करियर खत्म होने वाला है। देखिए, T20I वर्ल्ड कप के बाद रविंद्र जडेजा ने ऑलरेडी T20I से अपनी रिटायरमेंट घोषित कर दी थी, लेकिन अब जो श्रीलंकन दौरे में जो ओडीआई स्क्वाड आया है, वहां पर भी हमें रविंद्र जडेजा का नाम नहीं देखने को मिला। देखिए, एज पर द रिपोर्ट से माना जा रहा है कि रविंद्र जडेजा को या तो ड्रॉप किया है, पर अगर उन्हें रेस्ट किया है तो ये न्यूज क्लियरली बाहर क्यों नहीं। जैसे टीम के बाकी बॉलर्स हैं उन्हें रेस्ट किया, अगर कुलदीप यादव को रेस्ट किया है, जसप्रीत बुमराह को रेस्ट किया है, तो ये न्यूज बहुत ज्यादा क्लियरली है। और अगर रविंद्र जडेजा को ड्रॉप किया है सिर्फ उनकी एज की वजह से, तो आखिरकार इस टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा क्यों हैं? अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली को बुलाया है तो क्या रविंद्र जडेजा को नहीं बुलाया जा सकता था? अगर हम रविंद्र जडेजा के ओडीआई स्टैट्स की बात करें तो देखिए, 2023 में रविंद्र जडेजा ने 26 मैच खेले थे, जहां पर उन्होंने 309 रन बनाए थे विद द एवरेज ऑफ 30। और यही मैं उनके विकेट्स की बात करूं तो उन्होंने 31 विकेट्स लिए हैं और इकोनॉमी लगभग 4 के आसपास है। और टीम इंडिया के एस बॉलर थे आफ्टर जसप्रीत बुमराह एंड मोहम्मद शमी। अगर मैं वर्ल्ड कप में बात करूं तो देखिए, उन्होंने 11 मैचेस में 16 विकेट्स लिए थे। इतनी फिनोमिनल परफॉर्मेंसेस के बाद भी आखिरकार रविंद्र जडेजा इस स्क्वाड में क्यों नहीं है? अगर रविंद्र जडेजा के ऊपर अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को चूज किया गया है तो देखिए, उनके स्टैट्स भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर हम पहले वॉशी की बात करें तो 2023 ओडीआई में उन्होंने कुल 7 मैच खेले हैं, जहां पर उन्होंने 13 की एवरेज से 53 रन बनाए। और अगर मैं उनके विकेट्स की बात करूं तो उन्होंने सिर्फ 4 विकेट लिए हैं 7 मैचों में, और जो उनकी इकोनॉमी है वो 5 के आसपास है विद द एवरेज ऑफ 48। देखिए, जो सुंदर के स्टैट्स हैं और जो रविंद्र जडेजा के स्टैट्स हैं, अगर मैं चूज करती हूँ तो रविंद्र जडेजा वॉशिंगटन सुंदर से आगे। अगर हम दूसरे बॉलर की बात कर ले यानी कि अक्षर पटेल की, तो अक्षर पटेल के भी स्टैट्स मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने 11 ओडीआई में 17 के एवरेज से 140 रन बनाए। अगर इसी के साथ साथ मैं उनके बॉलिंग फिगर्स की बात करूं तो देखिए, उन्होंने 11 ओडीआई में 5 विकेट लिए हैं, जहां पर 61 की एवरेज है और जो इकोनॉमी है वो 5 के आसपास है। अगर रविंद्र जडेजा को ड्रॉप करके इन दोनों ही प्लेयर्स को टीम में चूज किया जा रहा है, तो क्या सिर्फ एज फैक्टर है जो रविंद्र जडेजा को स्क्वाड से बाहर रख रहा है? और अगर एज फैक्टर है तो आखिरकार इस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली क्यों हैं? अब हम दूसरे खिलाड़ी की अगर बात कर ले तो वो आ जाते हैं युजवेंद्र चहल। देखिए, मुझे तो क्लियरली समझ नहीं आता है कि यूजी से सिलेक्टर्स और चाहे कोई भी कोच आ जाए उसे प्रॉब्लम क्या है। ना ही तो राहुल द्रविड़ के टाइम पे और ना ही अब कोच गौतम गंभीर के टाइम पे हमें यूजी देखने को मिल रहा है। देखिए, यूजी कहीं भी नहीं है। वो 2023 के विश्व कप वाले स्क्वाड में भी नहीं थे, और जब वो 2024 के विश्व कप वाले स्क्वाड में थे तो उन्हें खेलने का मौका नहीं दिया गया। और 15 मेंबर के स्क्वाड के बाद जो अब श्रीलंकन दौरे की T20I फॉर्मेट का भी स्क्वाड आया है, वहां पर भी युजवेंद्र चहल का नाम नहीं है। और 2023 में उन्हें सिर्फ 2 मैच खेलने का मौका दिया गया था, जहां पर उन्होंने 3 विकेट्स लिए थे। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको यूजी के T20I के स्टैट्स भी बता दूं तो देखिए, 2022 में यूजी ने 21 मैच खेले थे, जिसमें 23 विकेट्स थे विद एन इकोनॉमी ऑफ 7.7। अगर मैं उनके 2023 की बात करूं तो देखिए, उन्होंने 9 T20I मैचेस खेले हैं, जहां पर उनके 9 विकेट हैं और जो इकोनॉमी है वो लगभग 8 के आसपास की। इतनी फिनोमिनल बॉलिंग फिगर्स होने के बाद भी दोनों ही फॉर्मेट के स्क्वाड में यूजी का नाम आखिरकार क्यों नहीं? देखिए, दोनों ही अगर आप स्क्वाड को देखें, T20I के स्क्वाड को देखें और ओडीआई के स्क्वाड को देखें, तो गौतम गंभीर एक स्पिनर से ज्यादा लेके ही नहीं गए। कहीं पे कुलदीप यादव का नाम मेंशन है, कहीं पर नहीं है। ये कैसी गौतम की सोच है कि वो सिर्फ टीम इंडिया में ऑलराउंडर्स पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मेट्स में अक्षर पटेल, रियान पराग और वॉशिंगटन सुंदर का नाम देखने को मिला। आप सबकी गौतम गंभीर की इस अप्रोच पे और इन दोनों ही खिलाड़ियों के इन स्टैट्स के बाद टीम में ना होने पर आपका क्या रिव्यू है, वो हमें कमेंट्स करके बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।